नमस्कार दोस्तों, आपका क्यों और कैसे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, स्टेशन मास्टर लोहे का छल्ला लोको पायलट को क्यों देता है। दोस्तों, रेलवे में टोकन एक्सचेंज सिस्टम क्या है, जानिए यह कैसे काम करता है। दोस्तों, इंडियन रेलवे आज तेजी से आधुनिकता की ओर बढ़ रही है। स्टेशन से लेकर ट्रेन के डिब्बों और इंजनों को और अधिक सुविधाजनक बनाया जा रहा है। हालांकि भारतीय रेल इतनी बड़ी है कि एक पल में इसका आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता है। आज भी रेलवे में अंग्रेजों के ज़माने से चले आ रहे कई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हीं में से एक है टोकन एक्सचेंज सिस्टम। दोस्तों, हालांकि यह तकनीक बंद होने की कगार पर है, लेकिन अभी भी देश के कई हिस्सों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, रेलवे का टोकन एक्सचेंज सिस्टम क्या है, आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, दरअसल टोकन एक्सचेंज सिस्टम ब्रिटिश काल में बनाई गई एक तकनीक है जो ट्रेन के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करता है। बता दें कि आज के जैसे पहले ट्रैक सर्किट नहीं होते थे। ऐसे में इस टोकन एक्सचेंज सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था ताकि कोई एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से ना टकराए। गौरतलब है कि पहले रेलवे में सिर्फ छोटी और सिग्नल लाइन हुआ करती थी। इस वजह से दोनों तरफ की ट्रेनें एक ही लाइन पर चलाई जाती थी। अगर टोकन एक्सचेंज की जैसी व्यवस्था नहीं होती तो ट्रेनें आपस में टकराती रहती। दोस्तों, टोकन एक्सचेंज सिस्टम कैसे काम करता है, इसी चीज़ से बचने के लिए अंग्रेज़ों ने टोकन एक्सचेंज सिस्टम को बनाया था। टोकन एक प्रकार का लोहे का छल्ला होता है जिसके बीच में लोहे का एक गोला रखा जाता है। इस टोकन को स्टेशन मास्टर लोको पायलट को देता है। लोको पायलट के पास जैसे यह टोकन आता है, इसका मतलब है कि अगले स्टेशन तक लाइन क्लियर है, आप आगे बढ़ सकते हैं। अगले स्टेशन पर पहुंचने के बाद लोको पायलट को पहले वाला टोकन वहां जमा करना होता है और दूसरा टोकन लेकर वो आगे बढ़ता है। दोस्तों, इस बॉल को नेल मशीन में डाला जाता है। टोकन में लगे लोहे के बॉल को स्टेशन पर लगे नेल बॉल मशीन में डाल दिया जाता है। प्रत्येक स्टेशन पर नेल बॉल मशीन लगाई जाती है और ये एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जुड़ा रहता है। जैसे स्टेशन मास्टर लोको पायलट से लिए हुए बॉल को नेल बॉल मशीन में डालता है, अगले स्टेशन के लिए रूट को क्लियर घोषित कर दिया जाता है। दोस्तों, मान लीजिए अगर ट्रेन बीच में ही किसी कारण से रुक गई या ख़राब हो गई तो इस स्थिति में टोकन अगर स्टेशन तक नहीं पहुंच पाता। यदि टोकन अगले स्टेशन तक नहीं पहुंचता है तो पिछले स्टेशन की नेल बॉल मशीन अनलॉक नहीं होगी। इस स्थिति में स्टेशन मास्टर किसी भी ट्रेन को आगे जाने की अनुमति नहीं देता। दोस्तों, लोहे का छल्ला कैसे काम आता है। कई बार लोको पायलट चलती ट्रेन से ही इस टोकन का आदान प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी ट्रेन का किसी स्टेशन पर ठहराव नहीं है तो स्टेशन मास्टर चलती ट्रेन में ही लोको पायलट को टोकन देता है। ऐसी स्थिति में लोहे का छल्ला बड़ा काम आता है। इसकी मदद से लोको पायलट चलती ट्रेन में आसानी से टोकन एक्सचेंज कर पाता है। हालांकि रेलवे अब तेज़ी से आधुनिक हो रहा है और इस टोकन एक्सचेंज सिस्टम की जगह अब ज़्यादातर ट्रैक सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि स्टेशन मास्टर लोहे का छल्ला लोको पायलट को क्यों देता है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली ऐसी ही मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले देखने और सुनने को मिल सके। धन्यवाद।